बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बता रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी प्योर रेसिपी, यानी कि देसी रेसिपी। ये रेसिपी है बहुत मज़ेदार और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मूली की भुजिया और मूली की सब्ज़ी कह लें या भुजिया कह लें, ठीक है ना। तो ये 1 किलो है मूली, यानी कि मैंने 2 अदद ये मूलियाँ और पत्तों के साथ ये 2 किलो 1 किलो का वज़न बना था, ठीक है ना। 1 किलो का वज़न है और मैंने पत्तों को जो मोटे मोटे डंठल थे ना वो तो मैंने काट दिए थे, निकाल दिए थे, अलग कर दिए थे। और जो थोड़े सॉफ्ट डंठल थे वो मैंने मूली के पत्तों के साथ उनको ले लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया था। यानी कि एक पतीले में पानी भर के खूब अच्छे से डिबो के मसल मसल के धो लिया था। फिर दूसरे पतीले में इस तरह से 3-4 पतीले पानी में मैंने इस तरह से 3-4 पानी में धोया है और बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे धुले। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसको सिंपल कटिंग कर लेनी है। ज़्यादातर उमूमन ये भुजिया जो है ना मूली की बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन यकीन करें जब ये आप बनाएंगे ना तो और ये इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पर बस हमने क्या करना है, मूली भी काट लेनी है इसी तरीके से ना, छोटी छोटी साइज़ में काटनी है। यानी कि हमने चौकोर चौकोर ऐसे करके कट लगा देना है ज़रब की शक्ल में और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो तकरीबन हमारी देखिए सारी कटिंग हो चुकी थी। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक पतीला लेना है, पतीले के अंदर सारी मूली और इसके जो पत्ते हमने काटे थे ये देखें मैंने इस तरह से ना ये सारे इसके अंदर डाल दूँगी। और हमने क्या करना है, बस इसको ढक्कन लगा के ना 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है ना, 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको रखना है पकाने के लिए। भले से 1 मिनट के लिए आप चूल्हा तेज़ कर लें, उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, इसी स्टीम में मूली के पत्ते और मूली जो पानी छोड़ेगी, पत्ते जो पानी छोड़ेंगे ना, उसी में ये भुजिया है ना, यानी कि जो मूली है ना हमारी बिल्कुल स्टीम आ जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी एकदम। तो ये देखें भुजकर इतनी सी रह गई, ये देखें ये होता है। पूरे 1 किलो वज़न था इसका, 2 अदद इसके साथ मूली थी और पत्ते थे सारे। देखें ये देखें आपके सामने कितने सारे, तो ये देखें कितने से रहेगा। और देखें पानी भी इसके अंदर अभी रहेगा, ये देखें। और कितनी सॉफ्ट, यानी कि बिल्कुल मुलायम, यानी कि इसको अच्छे से हल्की आंच पे रखा था हमने 15 मिनट के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई ये देखें। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल पतली हो गई है, यानी कि ये बिल्कुल गल चुकी है। अगर हम इसको अच्छे से गलाएंगे नहीं ना तो फिर मूली हमारी पकने में जो भुजिया है ना वो मज़े की नहीं बनेगी। अब हमने क्या करना है, इसका पानी निचोड़ निचोड़ के बहुत अच्छे से पानी निचोड़ना है और निचोड़ निचोड़ के हमें इसको अलग कर देना है, ठीक है ना। पानी को और मूली को अलग कर देना है इस तरह से। ये देखें मैं इस तरह से निचोड़ रही हूँ ना, ये देखें। थोड़ी मेहनत होती है इसमें, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े की बनती है मेहनत वाली चीज़। क्योंकि देखिए पुराने ज़माने में जो लोग होते थे ना वो मेहनत करके बनाते थे खाना। और जब ये जो हमारी जो देसी सब्जियां होती हैं इनको जब हम भूनते हैं ना तो भून भून के ना इनको यानी कि जो इनका टेस्ट निकल कर आता है ना वो उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 10-12 लहसुन के जवे हैं, इनको छील के मैंने भिगो दिया था पानी में, ठीक है ना। और ये साबुत लाल मिर्चें हैं, इनको भी मैंने पानी में भिगो दिया था, हल्के से नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, ताकि जब हम इसको पीसे ना तो आसानी से पिस जाए। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, बस काउंटर पे मैंने ये निकाल देना है और इनको ना मैंने कुचल लेना है। जैसे कुचलते हैं ना हम लोगों ने, पीसना नहीं है, कुचलना है, ठीक है ना। पानी में सॉफ्ट करने का मकसद ये था, नीम गर्म पानी में मैंने सॉफ्ट करा था इसीलिए ताकि हमें आसानी हो जाए इसको कुचलने में। और यकीन जाने जब ये कुचल कुचल गया था ना, यानी कि इसको जैसे मैंने थोड़ा सा कुचल लिया था, इसको दरदरा सा हो जाता है ना ये, तो फिर हम इसको जब इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी, साबुत लाल मिर्च और लहसुन का तो जोड़ ही अलग है। अब ये देखें हमने सारा कुछ चल लिया इसको, ये देखें इस तरह से कूट लिया है, जैसे ना इसे बट्टे से कूट लिया है। अब इसको कूट के ना हमने प्याली में वापस रख दिया। अब जो हमने मूली की जो निचोड़ निचोड़ के पानी निकाला था ना, ये देखें अब मैं इसको रख के ना पीस रही हूँ, ये देखें इस तरह से सिल से पीस रही हूँ, बट्टे से पीस रही हूँ। आप चाहे चॉपर में भी पीस सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बट्टे से पीसना था क्योंकि ये जो ना रेसिपी, ये अगर हम इसमें सिलबट्टा वगैरह या यूज़ करते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। और देखें पीसने के बाद ना ये देखें मैं किस तरह से देख प्याली में निचोड़ निचोड़ के निकाल रही हूँ, ये देखें कितना पानी निकल रहा है। ये पूरी प्याली भर जाएगी जब मैं ये सारा पीस लूँगी और पीसने के बाद जब इसका निचोड़ूँगी, ये देखें इस तरह से सारा पानी निकल जाएगा, ये देखें। और इसका जो बट्टे से जब ये इसको पीसते हैं ना हम तो उसके ना लेस बनता है एक, और इसका जो जायका और मज़े का निकल कर आता है। चॉपर में इतना जायका नहीं आता, लेकिन चॉपर में भी आप लोग बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिसके पास नहीं होता, बट्टा नहीं होता, सिल नहीं होती, तो मेरे पास भी सिल नहीं है तो मैंने काउंटर पे ही मैं सिर्फ बट्टे से यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखें हमने सारे, ये देखें इस तरह से सारी ये देखें निकाली है और कितनी सारी मूली रही हो देखें बुझ कर इतनी सी रह गई, ये देखें।
अब हमने आगे मज़ीद क्या करना है, हमने लेनी है एक कढ़ाई, आपके पास जो भी कढ़ाई हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, पतीला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डालूँगी ऑयल। अच्छा देखिए, इस रेसिपी में ना जो बात है ना, इसमें जाता है सही से घी और ऑयल सही जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद ज़ीरा डाल दिया हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा डालने के बाद हमने जो ये साबुत लाल मिर्ची और जो लहसुन को कूटा था ना बट्टे से, उस वो डाल देना। ओए है क्या खुशबू आ रही थी, ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। जब ये जैसे ही ऑयल में गए ना तो इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी। भाई सिल पे पीसने की या बट्टे से जो पीसने की है ना, उसकी कूटने की बात ही अलग होती है। ये देखिए बस हमने हल्का सा फ्राई करना है इसको, जलाना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है ना। ऑयल तो गर्म ही था। अब हमने क्या करना है, जो हमने मूली को कुचल के रखा हुआ था और सारा पानी निचोड़ लिया था, उसको हम डाल देंगे इस तरह से करके। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स करते रहना है, इसको भूनना है। अब असल काम जो आता है ना, इसका भूनने का आता है, जो इसका टेस्ट निकल कर आएगा। यहाँ डालूँगी मैं हल्दी, क्योंकि हरी-हरी जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, उसमें हल्दी ना जाए ना, तो जायका ही नहीं आता। उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ डालूँगी मैं 1 टीस्पून नमक। फिर बाद में आपको ज़रूरत पड़े लास्ट में आप डाल दीजिएगा, क्योंकि भून-भुना के जब ये थोड़ी-सी रह जाती है ना, तो फिर नमक तेज़ ना हो जाए। तो इसलिए हम शुरू में कम नमक डालेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और डालिए 2 से 3 चुटकी हल्दी डालिए, ठीक है ना? अब इसको हमने भूनना है। अब हमने इसकी भूनने की सही तरकीब आपको ये बताऊँ, देखिए इस तरह से मैंने चम्मच से इसको ऐसे करके फैलाया और ढक्कन ढक दूँगी मैं इसको। ढक्कन कितनी देर के लिए ढकना है हमने? ढक्कन हमने इसमें 5 मिनट के लिए ढक्कन ढकना है, ठीक है ना? 5 मिनट बाद फिर हम इसको खोलेंगे, फिर इसको थोड़ा 1 मिनट तक ढक चम्मच चलाएँगे, ठीक है ना? चम्मच चलाएँगे 1 मिनट तक इस तरह से, ये देखें 1 मिनट तक चम्मच चलाना है। फिर दोबारा से हम इसको ढकेंगे और फिर 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल दम वाली आँच होती है ना, दम वाली आँच उसमें करना है और इसी तरीके से ये प्रोसीजर करना है 4 से 5 दफ़ा, ठीक है ना? 5 मिनट के लिए ढक्कन ढकना है और 1 मिनट के लिए ढक्कन खोल के फिर चम्मच से इसको मिक्स करते रहना है, भूनते रहना है, चलाते रहना है। और अब इसमें जा रहा है भूनते-भूनते लास्ट में ना देखिए अब कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये देखिएगा। और अब इसमें डाला है मैंने घी। आपके पास असली घी हो, देसी घी हो, वो डाल दीजिएगा। मेरे पास बनास्पति घी था, मैंने वो डाला है, ठीक है ना? और कुछ लोग इसको सरसों के तेल में भी बनाते हैं और ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में बनाते हैं, लेकिन मुझे ज़रा घी में ये बहुत पसंद आती है। घी में ना इसका जायका निकल कर आता है। बहुत मज़े की लगती है, आप यकीन जाने बच्चे बड़े सब खुश होके खाएँगे। ये देखें भूनते-भूनते देखें इसका साइज़ भी कम हो गया है, मतलब कितनी क्वांटिटी कम रह गई है और ये भून-भून के ना इतनी मज़े की होती जा रही है ना, बहुत मज़े की होती जा रही है। यहाँ हमारी ये तकरीबन तैयार हो गई। मैंने 4 से 5 दफ़ा वही प्रोसीजर करा था जो मैंने आपको बताया। अब मैंने घी डाला लास्ट में और मज़ीद और इसमें हरी मिर्चें डाली काट के और दम पे रख दिया था 2 मिनट के लिए। अब देखें कितनी ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे को हरी मिर्चों को बिल्कुल बुझाना नहीं था, क्योंकि फिर बाद में भी दोबारा गर्म करके खाना होता है ना। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। मेरा फ़ेसबुक पेज जाएँ, विज़िट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत मेहनत होती है एक डिश बनाने में, खाना बनाने में। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।